नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर जमशेदपुर में आम से लेकर खास लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, जिले की उपायुक्त विजया जाधव, बिरसा नगर ग्राम सभा एवं जिला भाजपा समेत कई राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शहर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल पर इस दौरान सभी ने पहुंचकर भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरसा नगर ग्राम सभा के द्वारा इस दौरान केक काटकर भी बिरसा जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई। मौके पर मौजूद मंत्री बन्ना गुप्ता, जिले की उपायुक्त विजया जाधव समेत कई आला अधिकारियों ने भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। साथ ही एक सशक्त और समृद्ध झारखंड बनाने का संकल्प लिया। देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हम सबों के आस्था और आशा के प्रतीक है और जिस त्याग, तपस्या और बलिदानी का उनका इतिहास है, सारी दुनिया भगवान बिरसा पर विश्वास करती है और हम आए हैं उनको नमन करने, उनके श्री चरणों में अपना शीश नवाने के लिए आए हैं। और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस त्याग और बलिदान को देकर इस धरती को बचाया है, इस धरती को कैसे हम जल, जंगल, जमीन को बचाएं, कैसे हमारी संस्कृति बचे, सभ्यता बचे, झारखंड के लोग का उन्नति हो, समृद्धि हो, विकास हो, इसी आशा विश्वास के साथ हम धरती आबा को जोहार करते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर टाटा स्टील ने जमशेदपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। जहां मंगलवार को भगवान बिरसा की जयंती के मौके पर साकची स्थित आई हॉस्पिटल के सामने बिरसा पार्क का निर्माण कर इसमें भगवान बिरसा की आदमकद प्रतिमा का राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने विधिवत अनावरण किया। मौके पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, टाटा स्टील एवं जिस्को के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के लोगों को स्थापना दिवस पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, भगवान बिरसा मुंडा के कारण आज अलग झारखंड राज्य का सपना भी साकार हुआ। टाटा स्टील ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस पार्क का निर्माण और आदमकद प्रतिमा स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए उन्होंने टाटा समूह को धन्यवाद दिया। बता दें कि इस पार्क को लेकर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने अथक प्रयास किया था। कई दौर के वार्ता के बाद अंत में स्थल का चयन हुआ, जहां आज धरती आबा भगवान बिरसा की स्मृति में निर्मित पार्क और आदमकद प्रतिमा का अनावरण संभव हो सका। इसे आज से ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जमशेदपुर वासियों के लिए यह पार्क एक धरोहर की तरह है। इसे संरक्षित करना शहरवासियों का दायित्व है। आप लोग को सामने रखेंगे भगवान बिरसा मुंडा का एक शहर के बीच में एक बिरसा चौक, बिरसा पार्क, जो आज हम लोग निर्माण किया है, निर्माण करने का जो सहयोग दिया। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन पर ये जमशेदपुर लौह नगरी के लिए सभी लोगों के लिए एक गौरव की बात है। जमशेदपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एवं उनके पार्टी के लोगों ने भी भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा के प्रतिमा पर इस दौरान विधायक सरयू राय ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि धरती आबा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भगवान बिरसा ने अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए निछावर कर दिया। ऐसी महान शख्सियत को भगवान का दर्जा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी को धरती आबा से सीख लेने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा देश एक उन्नत और समृद्ध देश बन पाएगा। मुंडा 1875 से 1980 तक थे। उस समय उन्होंने एक उद्देश्य को लेकर संघर्ष किया। झारखंड राज्य बना है तो झारखंड राज्य का अपना उद्देश्य होना चाहिए, कैसे विकसित होगा, यहाँ के जो संसाधन हैं, यहाँ का जो हुनर है। भगवान बिरसा मुंडा नगर स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए कोई
संघर्ष किया, तो आज हम उसके संघर्ष को किस संदर्भ में आगे बढ़ाना चाहिए। आज ज़रूरत है कि समन्वय स्थापित हो राज्य में, और राज्य में रहने वाले सभी को साथ लेकर चलने वाली मानसिकता बने और बढ़े, तभी यह राज्य अच्छी तरह से विकास कर सकेगा। जमशेदपुर पुलिस ने विगत 3 नवंबर को बिरसानगर थाना के सामने हुए गोली चालन मामले का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में एक अपराध कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं 2 और अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि इस मामले में शंभू दास नामक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए बिरसानगर जोन नंबर 4 निवासी मंगल सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्त में आए अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस कांड में अन्य 2 अपराधियों की संलिप्तता भी है, जिसके गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। को बिरसानगर में शंभू दास के ऊपर गोली चलने पर एक प्राथमिकी हुई थी, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर मंगल सिंह द्वारा गोली चलाई गई है, जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक .315 का गोली बरामद किया गया है। गोली चलाने का मेन कारण ये था कि मंगल सिंह की वाइफ जिसके साथ भागी है वो उसको मारना चाहता था, लेकिन जो उनका एक साथी है रवि मराठा, उसने कहा कि पहले आप हमारा एक काम करिए, उनका कोई ज़मीनी विवाद है शंभू दास के साथ, इसलिए उसके ऊपर गोली चलाया। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने भी अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान मानव सेवा के कई कार्यों को संपादित किया गया। इस खास दिन पर संस्था के सदस्यों ने सबसे पहले जुगसलाई स्थित नव जागृत कुष्ठ आश्रम में रह रहे 50 कुष्ठ पीड़ितों के बीच भोजन एवं नए वस्त्र प्रदान किए। वहीं बिष्टपुर स्थित मिलानी हॉल में संस्था ने सम्मान समारोह का आयोजन भी किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आईएफएस अभिषेक कुमार, सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी एवं प्रख्यात समाज सेवी शेखर डे सहित ब्लड बैंक के जीएम संजय चौधरी समेत कई अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 25 बार एचडीपी रक्तदान कर चुके 10 रक्तदाताओं एवं 51 बार एचडीपी रक्तदान कर झारखंड में इतिहास रच चुके सार्थक कुमार अग्रवाल को भी यहां सम्मानित किया गया। वहीं 130 बार रक्तदान कर चुके टी दीपक को भी यहां सम्मानित किया गया। साथ ही एक दिव्यांग बच्चे को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र एवं एक व्यक्ति को आंखों के इलाज के लिए 5000 का आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवाया गया। साथ ही जरूरतमंदों को ठंड से बचने हेतु गर्म कपड़े एवं 15 दिनों का राशन उपलब्ध करवाया गया। संस्था के निदेशक अरिजीत सरकार ने कहा कि आज के इस खास दिवस को मानव सेवा कर मनाया गया, जिससे संस्था के तमाम सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन का भी स्थापना दिवस है। आज ये 7वां स्थापना दिवस मानव सेवा को समर्पित रहा। सुबह से ही नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर में सुबह का उत्तम भोजन एवं नए वस्त्र परिधान प्रदान करते हुए 11 बजे से मिलानी प्रेक्षागृह में एक छोटा सा आयोजन यहाँ रखा गया था कि 5 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी समाज सेवा के क्षेत्र में 5 योद्धाओं को लाइफ टाइम 10 एसडीपी डोनर यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट जो डोनेट करते हैं, ऐसा 25 बार से अधिक रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को एसडीपी रक्तवीर सम्मान, 130 बार रक्तदान करने वाले टी दीपक जी को शतकवीर रक्तदाता सम्मान, 5 अनुभवी तकनीशियन और 12 समाज सेवियों को मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया। 7 जरूरतमंद लोगों को 15 दिनों का राशन, ठंड वस्त्र हेतु कंबल प्रदान किया। 2 बच्चे को मेडिकल सहायता के तहत आज यूनिक यानी यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पेंशन का प्रमाण पत्र आज उनके हाथों प्रदान किया गया। एक मानगो निवासी जरूरतमंद के लिए उनके आंखों के ऑपरेशन हेतु 5000 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। और इसी के साथ ये प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन सभी अतिथियों के साथ मिलकर आज ये स्थापना दिवस को आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से आज गदड़ा आनंद मार्ग जागृति में झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के आंखों का जांच हुआ। यह 10 मोतियाबिंद रोगियों का चयन ऑपरेशन के लिए हुआ।
जिनका ऑपरेशन 16 नवंबर को किया जाएगा। वहीं आज ही 10 रोगियों का निशुल्क पूर्णिमा नेत्रालय अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर निशुल्क लेंस लगाने के लिए एम्बुलेंस से पूर्णिमा नेत्रालय भेज दिया गया। कैंप में उपस्थित सभी लोगों के बीच 50 पौधों का वितरण भी किया गया। साथ ही साथ एमजीएम अस्पताल जाकर एमजीएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र कुमार को आनंद मार्ग का स्मारिका एवं पौधा देकर सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर टाइगर क्लब ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए सड़क किनारे पड़े एक जरूरतमंद वृद्ध को अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज करवाया। बताया जाता है कि एक वृद्ध जिनका विगत 5 दिनों से पांव टूटा हुआ था और वो कदमा मार्केट के समीप सड़क के किनारे पड़े हुए थे। ठंड में वे लगभग निशक्त अवस्था में पड़े थे। इसकी सूचना टाइगर क्लब के सदस्यों को मिली, जहां क्लब के सदस्यों ने बुजुर्ग को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने उनके बेहतर इलाज की अपील की। टाइगर क्लब के सदस्यों ने कहा कि शहर में कहीं भी इस तरह के जरूरतमंद लोग दिखे तो क्लब के सदस्यों को सूचित करें ताकि सही समय पर उनका इलाज हो सके। जमशेदपुर के जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जहां इस दौरान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके राह पर चलने का प्रण सभी ने लिया। सैल्यूट तिरंगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। उपस्थित अतिथियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके राह पर चलने का प्रण लिया गया। वहीं संयुक्त रूप से नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया, जहां इस जांच शिविर में केवल जुगसलाई ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से भी जरूरतमंद लोगों ने आकर अपने नेत्रों की जांच करवाई। मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में और झारखंड में स्थापना दिवस पर संयुक्त तिरंगा और सामुदायिक स्वास्थ्य के जुगसलाई के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग नेत्र जांच का एक कार्यक्रम यहाँ रखे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आंखों की जांच करा सकें और जो भी मरीज जिसमें निकलेंगे मोतियाबिंद वाले उनको हम लोग निःशुल्क इसका ऑपरेशन भी कराएंगे आयुष्मान कार्ड के तरफ। जमशेदपुर के जुगसलाई चौक बाजार में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी एम्पेयर के नए शोरूम का उद्घाटन मंगलवार को हुआ। काफी किफायती कीमतों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इस शोरूम में उपलब्ध होंगे। यह कंपनी तमाम वाहन पूर्णतः मेक इन इंडिया के तहत बनाती है, जिसमें लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों तरह की गाड़ियां उपलब्ध है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने हेतु केंद्र सरकार भी इन वाहनों को बढ़ावा दे रही है, साथ ही इसमें छूट भी दी जाती है। गाड़ी का शोरूम है एम्पेयर बाई ग्रिड्स और आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारा यही मन था कि एम्पेयर गाड़ी का जो आउटलेट हम यहाँ डिस्प्ले में डाले हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी पर स्विच हो सकें और पर्यावरण को सुरक्षित बना सकें। बस इसी सोच के साथ में यहाँ आउटलेट खोले और खोलते ही हमारी 4 गाड़ी की बुकिंग भी हो चुकी है और सेल भी चालू है। क्या रेंज की गाड़ियाँ हैं? ये गाड़ी इसमें 3 मॉडल है। एक मॉडल हाई स्पीड, एक लो स्पीड है और एक हाई स्पीड मॉडल है जो कि रिजर्व्ड है डोमिनोज के लिए। ज़ील EX करके नाम है उसका। और जो लो स्पीड गाड़ी है वो है रियो LI, जिसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, जो हमें टाटा स्टील को CSR एक्टिविटी के तहत भी दिया था 600 गाड़ी। और एक गाड़ी है मैग्नस EX जो हाई स्पीड है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इंश्योरेंस सबकी आवश्यकता होती है। इस गाड़ी का स्पीड 50 से 55 का होता है और एक चार्ज में 120 किलोमीटर चलती है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।